अगर किसी की हो रही है तो वो नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा, नरेंद्र मोदी से मुलाकात, और ये मुलाकात लगभग 1.5 साल के बाद होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मामला नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और जब नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बाद चर्चाएं कई हो रही हैं। 7-8 महीने से लगातार ये रिपीट कर रहे हैं कि चुनाव कभी भी हो सकता है, वक्त से पहले हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव करा सकती है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार पिछले 48 घंटों में बिहार और देश की राजनीति में कई उथल पुथल और कई कयास के बाजार गर्म हो गए हैं। कयासों में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा, नरेंद्र मोदी से मुलाकात, और ये मुलाकात लगभग 1.5 साल के बाद होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ अलग है। हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार अक्सर बचने की कोशिश कर रहे थे, नीतीश कुमार आमना सामना करने से नरेंद्र मोदी के। इसके साथ साथ अमित शाह से भी मुलाकात वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन संजोग ऐसा था कि अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं होनी थी, सीधे उनकी मुलाकात 1-to-1 होनी थी नरेंद्र मोदी से। और ये मुलाकात हुई भी, काफी वक्त भी दोनों ने एक दूसरे को दिया और कई बातें भी हुई। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज बदला, और बॉडी लैंग्वेज बदलने के बाद अब ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और जब नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बाद चर्चाएं कई हो रही हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा गया है कि यह सामान्य मुलाकात थी और नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राष्ट्रपति महोदया के निमंत्रण पर नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। लेकिन मुलाकात उनकी किससे हुई ये सभी जानते हैं। अब जो नई बातें शुरू हुई है उसमें लगातार नीतीश कुमार के उस तथ्य को, उस बयान को बार बार रिपीट किया जा रहा है और उस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार पिछले 7-8 महीने से लगातार ये रिपीट कर रहे हैं कि चुनाव कभी भी हो सकता है, वक्त से पहले हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव करा सकती है। लेकिन याद होगा आपको कि संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाकर के जिस तरह से कहते हैं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, अगली सरकार बनाने के लिए उन्हें मोहलत दी जाए, वैसे ही वो ये जाकर के कह सकते हैं कि राज्यपाल महोदय, सरकार को बर्खास्त किया जाए और चुनाव कराया जाए, क्योंकि हम अल्पमत में आ गए हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, उन चर्चाओं में सबसे बड़ा जो कहा जा रहा है कि इसकी सत्यता के तरफ और इसको और हवा दे दी है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के मुलाकात के बाद एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी खलबली मच गई है। आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, जिसे अब आप INDIA गठबंधन कह सकते हैं। लेकिन विधिवत रूप से इस सरकार को INDIA गठबंधन नहीं कहा जा रहा है, अभी महागठबंधन कहा जा रहा है। और इस महागठबंधन की सरकार में मुखिया नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के संबंधों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जब तक लालू प्रसाद की एंट्री नहीं हुई थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब नीतीश कुमार को इस बात का अंदेशा होने लगा है, भ्रम होने लगा है, डर होने लगा है कि कहीं ना कहीं अब उनके कुर्सी पर खतरा है। ऐसी स्थिति में हम बार बार कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को कुर्सी देनी भी होगी तो या तो वो अपने पास रखने का कोई नया जुगाड़ खोजेंगे, या फिर इस कुर्सी को लालू प्रसाद को न देकर के वो भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य को देना ज्यादा श्रेयस्कर समझेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, हम इसके पीछे कई आपको तर्क भी दे चुके हैं कि नीतीश कुमार क्यों ऐसा करना चाहेंगे। क्योंकि 2005 के बाद लगातार नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं कि लालू और राबड़ी का राज जंगल राज था। लालू प्रसाद के सामने भी ये बात रिपीट करते रहे। अब जो नई परिस्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान ने कई बातें कही है। चिराग पासवान ने अपने सभी नेताओं को इस बात के लिए आगाह कर दिया है कि आप चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें, कभी भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, ये सरकार गिर सकती है, बर्खास्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, सिर्फ ये चिराग पासवान की बात होती तो हम इस बात को इनकार भी कर सकते थे। लेकिन चिराग पासवान पिछले 2 साल से ये बात, 2.5 साल से कह रहे हैं, जब से
ये एनडीए की सरकार 2020 में बनी थी, तब से चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस पोजीशन में है, जिस स्थिति में है और जिस तरह से उन्हें बिहार की जनता ने नकारा है, उसके बाद से असहज हैं और कभी भी वो सरकार गिरा सकते हैं। इस बात को लेकर कभी भी चुनाव करा सकते हैं। ये बातें जब लगातार नीतीश कुमार रिपीट करते हैं और नीतीश कुमार जब गुप्त बैठक करते हैं, उस बैठक में भी नीतीश कुमार इस बात के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ लेवल कार्यकर्ता को, अपने प्रखंड अध्यक्ष को, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को, अपने पदाधिकारियों को ये बात कहते हो कि चुनाव की तैयारी शुरू कर दीजिए, कभी भी चुनाव हो सकते हैं। और ये और ज्यादा जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आते हैं, उसके बाद ये कहना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि उन्हें आगे करना क्या है। इस बात को लेकर के चिराग पासवान जब दिल्ली से लौट करके आए तो कल उन्होंने प्रेस वार्ता किया था। उस प्रेस वार्ता में चिराग पासवान ने कई बातें रखी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, जिसको बहुत ही हल्के में उन्होंने बहुत भारी बात कह दी कि कभी भी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, आप लोग तैयारियां शुरू कर दें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से चिराग पासवान बिहार में अलग अलग हिस्सों में यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा को देख करके भी लगातार कहा जा सकता है इस बात को कि चिराग पासवान तैयारी शुरू कर चुके हैं। 25 नवंबर से लेकर के यात्रा शुरू कर रहे हैं और यात्रा लगातार चलती रहेगी। 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में संकल्प रैली करेंगे और उनका मानना है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हम ये बात लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास अगर लोकसभा चुनाव से 6 महीने का वक्त बचेगा तो ऐसी स्थिति में उस 6 महीने के अंदर, चूंकि उनको 6 महीने तक कुर्सी पर बने रहने का एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यह फैसला ले सकते हैं। और इसी बात को लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। आपको पता है कि हमने सुबह ही खबर आपको बताई थी, कल रात से हम आपको बता रहे हैं कि ललन सिंह को INDIA गठबंधन में नहीं जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि उनकी तबीयत खराब की बात कही जा रही है, लेकिन उनके जगह पर संजय झा का जाना यह भी कह रहा है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है, कोई नया राजनीतिक उथल पुथल परिवर्तन या नीतीश कुमार का फैसला आपको देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। चिराग पासवान की इस बातों में कितना दम है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।